देख रहे हैं आपका बाजार। दोनों जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। हम लगातार आपके सवालों पर जवाब भी ले रहे हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक एसएमएस के जरिए आया है सवाल। आशुतोष सिंह का ये जानना चाहते हैं डेटामैटिक्स के बारे में। 550 शेयर्स ये होल्ड करते हैं। 146 का इनका परचेजिंग प्राइस है। इनफैक्ट आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद है। आशुतोष, हमने देखा कि आपने डेटामैटिक्स के शेयर्स होल्ड किए हुए हैं 146 के भाव पर। कुछ नुकसान भी अभी आपको हो रहा है। 127 के करंट प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। कब तक के लिए आप अपनी पोजीशन पर बने रह सकते हैं? मैंने 2 महीने के लिए सोचा था मैम। ऑलराइट, लेकिन अभी तो आपकी पोजीशन फंसी हुई नजर आ रही है, तो कुछ और समय दे सकेंगे? मजबूरी में देना पड़ेगा, दे देंगे। ठीक है, और दे। ऑलराइट, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। राजेश, क्या सलाह होगी? डेटामैटिक्स पर चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं, खासतौर पर इनके लिए जहां पर इनको कंसर्न डेफिनेटली है? देखिए, मैंने वही कहा ना शो के दौरान कि मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में है। ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप में जो फ्लेयर है, जो रन है, वो कहीं ना कहीं ऊपर के भाव में फिजल आउट हो जाएगा और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा। डेटामैटिक्स भी कुछ अलग नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो चुका है और अगर यहाँ पे 125 का लेवल तोड़े तो 108 110 तक का इसमें एक फॉल दिखता है। सो द पॉइंट इज 124 125 एक अहम लेवल है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। आप 123 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। अपसाइड में मुझे लगता है अगर एक टेक्निकल पुल बैक मिलता है आउट ऑफ ओवरसोल्ड लेवल्स, क्योंकि शॉर्ट टर्म चार्ट पे स्लाइटली ओवरसोल्ड दिखता है, तो अगर बाजार भी सपोर्ट करे और थोड़ा बहुत पुल बैक मिले तो 138 to 140 तक का एक पुल बैक दिखता है, वहाँ पे आपको एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि दिस इज़ नॉट ए स्ट्रॉन्ग चार्ट। करेक्शन अभी भी है और करेक्शन में जो स्टीपनेस है और जो शार्पनेस है वो अभी बाकी है। दिस इज़ जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन, तो इट्स बेटर यू सेल इट ऑन राइज और यू कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट समवेयर नियर 123 रुपीज़। जी चलिए, तो आपको रणनीति बताई गई है। बातचीत करने के लिए अमित हैं, पटना से मौजूद हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी, आप सुन पा रहे हैं? जी जी नमस्कार अमित जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। नमस्कार। मेरा एक्चुअली सुबेक्स पे है। मैंने ये 10,000 शेयर्स लिया रखा है 11 रुपीज पे फॉर लॉन्ग टर्म। अमित जी, आपको पता है सुबेक्स कामकाज क्या करती है? जी जी, आईटी में है, टेलीकॉम में। तो इतनी बड़ी पोजीशन लेने की कोई खास वजह है? 11 रुपए पे आपने 10,000 शेयर ले लिए, कोई खास वजह? क्योंकि मैंने इस रिसर्च किया था जी। ये टर्न अराउंड कंपनी लगती है मुझे, बिकॉज पहले बहुत ज्यादा डेट था और अब धीरे धीरे डेट कम हो रहा है इससे। जी, तो वही देख के मैंने लिया है। अमित जी, अगर आपने इस पे R&D की है तो आपने ये भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि कंपनी में प्रमोटर है ही नहीं, मात्र 0.19% हिस्सेदारी है प्रमोटर की, जो कि इस क्वार्टर में नहीं है बल्कि लगातार बनी हुई है, और उसका भी करीब 1.5% हिस्सा जो गिरवी रखा हुआ है। तो कंपनी में प्रमोटर ऑलमोस्ट नहीं है। ये एक बड़ा अलार्मिंग साइन है। खैर विवेक, सुबेक्स पे इनका सवाल है। 11 रुपए के दाम पे इन्होंने 10,000 शेयर ले रखे हैं। आज शेयर 2.5% नीचे है, लेकिन फिर भी इन्हें 50 पैसे पर शेयर का मुनाफा हो रहा है। क्या करना चाहिए कंसीडरिंग जो सिचुएशन इन्होंने बताई है, जो R&D इन्होंने की है, क्या करना चाहिए इन्हें? आपने अभी जो कहा एकदम सही कहा। कंपनी हैज़ गॉन थ्रू वन ऑफ द वर्स्ट टाइम्स। देयर इज नो प्रमोटर एज फार एज द कंपनी इज कंसर्न्ड. The equity over last few years has kept on ballooning, and right now I think the company has an equity of nearly 505 crore or thereabout. The board was supposed to meet last week for another issuance. I don't know what has happened on that front. The performance remains erratic. आपको मुनाफा हो रहा है 50 पैसे का, तो लेके निकल जाइए। कहीं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में लगाइए जहाँ सेफ्टी विल बी मच हायर। ठीक है, तो आपको एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। जो भी मुनाफा हो रहा है यहाँ से समेट के किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पर आप अपने निवेश कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक और सवाल हमारे पास आया। इनफैक्ट विनीता हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से फोन लाइन पर। विनीता जी नमस्कार। नमस्कार मैम जी, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? सर मैम, मेरे पास टेक्स रेल के शेयर है पिछले साल के 124 रुपए के भाव के। टेक्स मैको रेल? हाँ मैम। ठीक है। और कालिंदा रेल के शेयर है 130 के भाव के। ऑलराइट, तो दोनों ही आपने रेलवे काउंटर्स में लगाए हुए हैं। कब तक रुक सकते हैं अपने निवेश पर? मैं 2-3 महीने से ज्यादा वेट नहीं कर सकती। 1 साल हो गए मेरे को। ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं 1 साल से, और 2 से 3 महीने से ज्यादा अपनी पोजीशन पर नहीं बने रह सकती। राजेश, क्या सलाह होगी? दोनों ही रेलवे स्टॉक्स में कालिंदी रेल 123 के परचेजिंग प्राइस से होल्ड करा हुआ है, और साथ ही टेक्स मैको रेल 130 के भाव से इन्होंने खरीदारी की हुई है। दोनों पर ही क्या राय है?
देखिए मुझे लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दोनों काउंटर्स है जनरली बजट के पहले चलते हैं और इस टाइम रेल बजट जो है वो मर्ज हो गया अपने रेगुलर बजट में, तो इसके चलते मुझे लगता है इसमें रैली आई ही नहीं है। और जो एक्सपेक्टेशंस थे लोगों के कि इसमें बहुत बड़ा एक पुल बैक मिलेगा, एक प्री बजट रैली मिलेगी रेल बजट के एंगल्स हैं, तो मुझे लगता है उसमें मिलने में बहुत सारे लोग इसमें फंसे पड़े हैं। और टेक्निकली मैं यही कहूँगा टेक्समैको का जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो रफली 88 के आसपास है, लेकिन जो वीकली चार्ट है वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। अगर 88 का लेवल टूटेगा तो डेफिनेटली इसमें सेलिंग आएगी, तो आई थिंक एग्जिट करे ज़्यादा बेहतर है। डोंट वेट क्योंकि सपोर्ट टूटेगा तो जाके मैं एग्जिट करूँगा, ये स्ट्रैटेजी रखे तो थोड़ा दिक्कत ही होगा। सो मैं पर्टिकुलरली स्टॉप लॉस इसीलिए नहीं दे रहा हूँ, मुझे लगता है कि उन्हें एग्जिट करना चाहिए। कालिंदी रेल में भी रफली 100-101 के आसपास का एक सपोर्ट है। कालिंदी का जो स्ट्रक्चर है टेक्निकल स्ट्रक्चर वो थोड़ा अलग है कंपेयर टू टेक्समैको। कालिंदी में आप स्टॉप लॉस रखिए 99 का और इसका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 112 का है, तो आप 110-112 का एक पुल बैक जो आएगा यहाँ से रफली 8 to 10% का, उसमें आप एग्जिट कर लीजिए।